Hello friend, myself Dr. Vijay Shukla and today I discuss some important question on Taylor's and Lorentz series. So first we take this question, find the Taylor and Lorentz series which represent the function. Function यहाँ दे रखा है 1 upon z plus 1 into z plus 3 when फर्स्ट पार्ट है मॉडुलस ऑफ z plus 1 is less than 1. तो इस इंटरवल में सीरीज का एक्सपेंशन निकालना है. सेकेंड पार्ट इज मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 एंड थर्ड पार्ट इज मॉडुलस ऑफ z plus 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं. देखें जरा सोल्यूशन. हेयर fz इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन z plus 1 एंड z plus 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 1 अपॉन z plus 1 और z plus 3 का, क्योंकि यहां पर बोथ फैक्टर्स आर लीनियर. तो डायरेक्ट हम इस टाइप से लिख सकते हैं. सबसे पहले 1 अपॉन z plus 1 को बाहर निकालें, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन z plus 3 एंड z इक्वल्स टू माइनस 1. z plus 1 को जब 0 रखेंगे तो z इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा. प्लस 1 अपॉन z plus 3 को बाहर निकालें तो आएगा 1 अपॉन z plus 1. हेयर वी पुट z इक्वल्स टू माइनस 3. यहां पर z इक्वल्स टू माइनस 3 पुट कर देंगे तो fz कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस 1 प्लस 3 बन जाएगा 2, तो 1 अपॉन 2 z प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2. यहां पर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 एंड साथ में आ जाएगा z प्लस 3. 1 अपॉन 2 यहां से बाहर अगर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन z प्लस 3. और ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा इस टर्म का. fz का ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा. नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में कह रहा था मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1. मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 का मतलब है, मैंने पहले बताया था, डायरेक्ट ये समझे कि z की पावर यहां पर पॉजिटिव है और 1 प्लस z के फॉर्म में टर्म बनाने हैं. z की पावर पॉजिटिव में 1 प्लस के साथ टर्म बनाने. देखें जरा, तो fz दिस इज इक्वल्स टू यहां पर दे रखा है 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन z प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस z एंड माइनस का 1 अपॉन z प्लस 3. ये वैल्यू, क्योंकि z के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, z के टर्म्स में एक्सपेंड करना है तो 1 प्लस z को यहां ले जाएं, लेकिन इसको 1 प्लस फॉर्म में बनाना पड़ेगा. मीन्स 3 यहां पर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी fz इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस z एंड माइनस का 1 अपॉन 3 बाहर करें तो 1 प्लस z अपॉन 3 बन जाएगा. z की पावर ऑलवेज हमें पॉजिटिव रखनी है और 1 बनाने के लिए यहां पर 3 हम बाहर करेंगे. इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 1 प्लस z की पावर माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन 3 1 प्लस z अपॉन 3 की पावर माइनस 1. फार्मूला यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का. हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस प्लस 1. तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे तो fz इक्वल्स टू बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये बाहर रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड प्लस प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 3. यहां पर भी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 में बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस का जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस का जेड अपॉन 3 का होल क्यूब एंड प्लस प्लस 1. तो यहां पर ये इसका एक्सपेंशन बन जाएगा 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 का ये और 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 का ये. आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म में जेड की पावर पॉजिटिव आ रही है, कहीं भी जेड की पावर निगेटिव नहीं है, इसलिए हम इस एक्सपेंशन को बोलेंगे टेलर सीरीज. तो इट इज टेलर सीरीज, इट इज
टेलर सीरीज एट इंटरवल है यहां पर मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा और इस पार्ट के लिए यही सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास दे रखा है। सेकेंड पार्ट में कहता है आपका जो इंटरवल है वो 2 पार्ट में ब्रेक है। जो इंटरवल आपका है वो एक एनुलस है। एनुलस का मतलब रिंग शेप्ड रीजन है और लाइज करता है बिटवीन 1 and 3। तो सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में कह रहा है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 3। तो ये 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड 1 से बड़ा है और मॉड ऑफ जेड लेस देन 3 है। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमें लेस देन 1 लिखना रहता है इंटरवल में, तो ये मॉड ऑफ जेड से डिवाइड कर दें 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 एंड इसको 3 से डिवाइड करें तो मॉड ऑफ जेड अपॉन 3 लेस देन 1। क्योंकि हमें लेस देन 1 फॉर्म में लिखना है तो इस वजह से मॉड ऑफ जेड से पहले वाले में यहां पर 3 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 बन जाएगा और मॉड ऑफ जेड अपॉन 3 लेस देन 1 बन जाएगा और 2 इंटरवल इस टाइप से यहां पर बन जाएंगे। नाउ अब एफ जेड देखें हमारे पास दे रखा था। एफ जेड की वैल्यू यहां पर दे रखी थी हमारे पास 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 3। इस टाइप से एफ जेड की वैल्यू थी। तो फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन जेड टाइप का टर्म लाना है। 1 अपॉन जेड टाइप का टर्म लाने के लिए यहां पर जेड को हम बाहर निकालेंगे और जेड अपॉन 3 लाने के लिए इस वाले टर्म में 3 को बाहर निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, सॉरी इसको यहां पर ऐसे लिख लें 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन जेड बाहर तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड टाइप का टर्म, क्योंकि 1 अपॉन जेड फॉर्म में एक्सपेंड करना माइनस 1 अपॉन यहां से 3 बाहर कर दें तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस जेड अपॉन 3, क्योंकि जेड अपॉन 3 टाइप का टर्म यहां पर बनाना रहेगा। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, इसको भी न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, साथ में रहेगा 1 अपॉन जेड और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन 3 ये बन जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 3 की पावर माइनस 1 और फिर से यही फार्मूला यूज करें 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का फार्मूला। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, प्लस माइनस देखें माइनस बन जाएगा तो एक्सपेंशन इसका आएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन जेड और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड का होल क्यूब एंड प्लस प्लस 1। तो ये टर्म आ जाएगा फर्स्ट एक्सपेंशन इसका 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1 का। ऐसे इस वाले टर्म का करें तो माइनस 1 अपॉन 3 बाहर हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 1 माइनस जेड अपॉन 3, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 3 का होल क्यूब एंड प्लस प्लस 1। तो ये सेकेंड पार्ट का एक्सपेंशन बन जाएगा। इन दोनों पार्ट में आप देख रहे हैं, दोनों पार्ट में अगर जेड की पावर्स देखें तो यहां पर सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, बट सेकेंड पार्ट में सारी पावर्स जेड की निगेटिव हैं, क्योंकि यहां पर इस सीरीज में जेड की पावर पॉजिटिव के साथ साथ जेड की पावर निगेटिव भी आ रही है, इसलिए ये जो सीरीज एक्सपेंशन होगा इट इज लॉरेंट सीरीज। तो इट इज लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज इन एनुलस 1 is less than mod of z is less than 3। तो इस इंटरवल में जो ये एक्सपेंशन होगा सीरीज का, ये जो सीरीज बनेगी इस फंक्शन की जो सीरीज आएगी वो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी। एक और पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। फंक्शन सेम रहेगा, सीरीज बदल जाएगी और एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा, बट फंक्शन जो आपका है सेम रहता है, बस इंटरवल के हिसाब से जैसा जैसा आप इंटरवल लेते हैं उसी टाइप से सीरीज निकलती है। तो यहां पर देखें थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में कह रहा है 0 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज लेस देन 2। अब की बार मॉड ऑफ जेड प्लस 1 को दिखाना है लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब है ये 0 से बड़ा है और जेड प्लस 1 जो है वो 2 से छोटा है। लेकिन हमें पता है कि हम डायरेक्ट यहां 1 से लेस देन दिखाते हैं, तो इसको लेस देन 1 लिखने के लिए 2 से पूरे टर्म को डिवाइड कर दें। तो इसको लिखा जा सकता है जेड प्लस 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1। मीन्स आपको जेड प्लस 1 लेस देन 1 दिखाना है, जेड प्लस 1 न्यूमरेटर में होना चाहिए और तब इसका एक्सपेंशन करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे। देखें जरा थर्ड पार्ट के लिए इसको सॉल्व करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखें, हेयर नाउ एफ जेड इक्वल्स टू आपके पास दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/z+1। यहां पे सिंपल केवल z+1 ही है, तो इसमें एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, ये टर्म वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। यहां पर है माइनस का 1/z+3। z+3 को लिख सकते हैं z+1 और प्लस का 2, क्योंकि हमें जो पावर लानी है वो z+1 के पावर में टर्म को लाना है, इसलिए z+3 को लिख देंगे z+1 प्लस का 2 को यहां से बाहर कर लें, तो हमारे पास टर्म जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 1/z+1 माइनस का 1/2 एंड ये ब्रैकेट में बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 की जगह 1 प्लस z+1 की पावर 2, ये टर्म आ जाएगा। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं, ऊपर ले जाएं, तो वैल्यू आ जाएगी एफ जेड की 1/2 1/z+1। इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि z+1 की ऑलरेडी ये पावर में है, तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो -1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस z+1/2 की पावर -1। फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -1, सेम वही वाला फार्मूला बायनॉमियल एक्सपेंशन का 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फार्मूला। एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/z+1 -1/2 और यहां से आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस z+1/2 पहला टर्म। दूसरा टर्म आएगा z+1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस z+1/2 का होल क्यूब एंड प्लस प्लस सो ऑन। तो ये कंप्लीट सीरीज बन जाएगी और ये सीरीज यहां पर बन जाएगी। ये सारे टर्म आप देख रहे हैं, ये सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन एक यहां पर निगेटिव टर्म भी दे रखा है 1/z+1, क्योंकि z+1 का एक टर्म निगेटिव पावर में है, इसलिए ये भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। अगर ये टर्म ना होता तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाता, लेकिन एक टर्म क्योंकि निगेटिव है इसलिए लॉरेंट होगा। तो इट इज लॉरेंट सीरीज, इट इज लॉरेंट सीरीज इन इंटरवल। इंटरवल यहां पर है 0 से लेस देन मॉड ऑफ z+1 इज लेस देन 2। तो इस इंटरवल में जो ये सीरीज बनेगी वो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का। देखिए इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा इंटरवल का ध्यान रखना है और पार्शियल फ्रैक्शन का ध्यान रखना है। फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंड करना है 7z -2/z³ -z² माइनस का 2z इन इंटरवल है। फर्स्ट पार्ट है 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z+1 इज लेस देन 1। सेकेंड पार्ट है, इसी का सेकेंड पार्ट है 1, इंटरवल दे रखा है मॉड ऑफ z+1 इज लेस देन 3 और थर्ड पार्ट है इसी का मॉड ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 3। तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। कह रहा है इसको एक्सपेंड करिए इन इंटरवल्स में आपको एक्सपेंड करके दिखाना है 7z -2/z³ माइनस का z² माइनस का 2z
और साथ साथ दे रखा है इन इंटरवल। इंटरवल है पहला इंटरवल यहां पर दे रखा है, सबसे फर्स्ट इंटरवल आपके पास दे रखा है विच इज 0 इज ग्रेट लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 1। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन करने से पहले हम लोग इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करके लीनियर फैक्टर देखते हैं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखें जरा सॉल्यूशन। हेयर fz इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 7z माइनस 2 अपॉन z कॉमन ले लें तो z बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस z एंड माइनस का 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7z माइनस 2z पहले बाहर, इसके फैक्टर करें तो ये बन लेगा z प्लस 1 और साथ में z माइनस 2, ये बना लेगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 2। तो ये आपके पास फंक्शन यहां दे रखा है fz इक्वल्स टू 7z माइनस 2 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं क्योंकि तीनों ये जो टर्म दे रखे हैं, तीनों फैक्टर जो दे रखे हैं वो लीनियर है। नाउ fz पार्शियल फ्रैक्शन करें तो सबसे पहले 1 अपॉन z को बाहर निकालें, ये आ जाएगा 7z माइनस 2 अपॉन z प्लस 1 एंड z माइनस 2 एंड प्लस का नेक्स्ट z प्लस 1 को बाहर निकालें, यहां z इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फिर z प्लस 1 को जब बाहर निकालेंगे तो आएगा 7z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 एंड हेयर वी पुट z इक्वल्स टू माइनस 1। थर्ड पार्ट 1 अपॉन z माइनस 2 को जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 7z माइनस 2 अपॉन z एंड z प्लस 1 हेयर वी पुट z इक्वल्स टू 2। इनका पार्शियल फ्रैक्शन कर, क्योंकि यहाँ तीन लीनियर फैक्टर थे तो तीन पार्ट में हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले वी पुट z इक्वल्स टू 0, तो न्यूमरेटर में -2 डिनोमिनेटर -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो fz इक्वल्स टू आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। नेक्स्ट वी पुट z इक्वल्स टू -1, व्हेन वी पुट -1 तो -7 -2 न्यूमरेटर में -9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1 और यहां से -1 -2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 -9, तो वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन z प्लस 1। Here we put z equals to 2, तो 7 into 2 14 minus 2, 14 minus 2 means 12, तो न्यूमरेटर में 12, डिनोमिनेटर में 3 into 2 6, 12 divided by 6, तो वैल्यू आ जाएगी 2 एंड प्लस का 2 अपॉन z माइनस 2। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1 अपॉन z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है इट इज मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 1, तो 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 1। नाउ fz, अब यहां पर z प्लस 1 के टर्म्स में आपको एक्सपेंड करना है, तो fz यहां पर बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -3 अपॉन z प्लस 1। ये ऑलरेडी z प्लस 1 की पावर में है टर्म, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर z प्लस 1 नहीं है, 1 अपॉन z दे रखा है, तो प्लस का 1 अपॉन z, इसको z प्लस 1 बनाएंगे तो z प्लस 1 कर लें और -1, क्योंकि 1 अपॉन z वाला टर्म नहीं चाहिए, यहां पर z प्लस 1 टाइप का टर्म चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z प्लस 1 एंड -1 प्लस का 2, यहां पर था z माइनस 2, इसे भी z प्लस 1 बनाएंगे तो आएगा z प्लस 1 और माइनस का 3। अब यहां पर देखें तो z प्लस 1 टाइप के टर्म बन गए। यहां पर सिंगल z प्लस 1 है, इसलिए इसका एक्सपेंशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। यहां पर हमें दिखाना है z प्लस 1 इज लेस देन 1, मींस 1 बना के z प्लस 1 के टर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि z प्लस 1 की पॉजिटिव पावर हमें लानी है, तो -1 बाहर करेंगे, यहां पर -3 बाहर करेंगे, तो फंक्शन fz इक्वल्स टू बन जाएगा दिस इज -3 अपॉन z प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, एंड प्लस का 1 अपॉन -1 बाहर करें तो आएगा 1 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा z प्लस 1, यहां पर -3 बाहर करें तो 2 अपॉन -3 बाहर, 1 माइनस, यहां पर आएगा 1 माइनस
जेड प्लस 1/3 बन जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर के टर्म है इनको न्यूमरेटर में ले जाएं तो वैल्यू आ जाएगी एफ जेड इक्वस टू दिस इज इक्वस टू माइनस का 3/z+1 एंड -1 माइनस जेड प्लस 1 की पावर -1 माइनस का 2/3 1 माइनस जेड प्लस 1/3 की पावर -1। एक्सपेंड कर दें बाय यूजिंग द फार्मूला। यहां पर फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1 जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहां पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी एफ जेड इक्वस टू -3/z+1 माइनस 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 प्लस हो गया तो आ जाएगा यहां पर 1 प्लस जेड प्लस 1 एंड प्लस का जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन -2/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस जेड प्लस 1/3 एंड प्लस का जेड प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। तो ये कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा हमारे पास। जब हम z प्लस 1 इज लेस देन 3 लेंगे तो ये कंप्लीट एक्सपेंशन बन जाएगा। लेकिन इन टर्म्स में आप देख रहे हैं कि ये सारे z प्लस 1 की जो पावर्स दे रखी हैं वो सारी पावर्स पॉजिटिव हैं। ये सारी पॉजिटिव पावर दे रखी हैं, लेकिन एक पावर यहां पर है ऐसी, एक पावर यहां पर -3/z+1 जो ये पावर है ये निगेटिव पावर है। क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इट इज लॉरेंट सीरीज। तो इट इज लॉरेंट सीरीज, इट इज लॉरेंट सीरीज in interval 0 is less than mod of z plus 1 is less than 1। तो इस इंटरवल में जो ये सीरीज बनेगी वो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी और z प्लस 1 के टर्म्स में इस फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं जो हमारे पास दे रखा है। सेकेंड पार्ट यहां पर सेकेंड पार्ट आपका है, सेकेंड पार्ट जो दे रखा है उसको लिखते हैं सेकेंड पार्ट को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है यहां पर। सेकेंड पार्ट कह रहा है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 3। दिस इंप्लाइज दैट, इसको टू पार्ट में ब्रेक करें। पहला पार्ट 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 एंड सेकेंड पार्ट मॉड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 3। इससे हमारा निकलेगा, क्योंकि हमें लेस देन 1 दिखाना रहता है तो z प्लस 1 से डिवाइड कर दें, तो 1/z प्लस 1 इज लेस देन 1 एंड इसको 3 से डिवाइड करें तो मॉड ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 1। यहां पे मींस दो इंटरवल बनेंगे, एक 1/z प्लस 1 टाइप की पावर्स में, एक z प्लस 1/3 की पावर्स में बनेगा। देखिए जरा फंक्शन, सिंस एफ जेड यहां पर था, सिंस एफ जेड की वैल्यू अभी हमने निकाली है माइनस का 3/z प्लस 1 और ये था प्लस का 1/z प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस का 2/z प्लस 1 माइनस का 3। ये एफ जेड की वैल्यू थी। इन वैल्यू को हम इसी टाइप में कन्वर्ट करेंगे, इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देख लें, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 1/z प्लस 1 लाएंगे इस इंटरवल, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी -3/z प्लस 1 दे रखा है। तो ये वैसे रहेगा -3/z प्लस 1 और यहां पर प्लस का 1/z प्लस 1 -1 था, z प्लस 1 को बाहर निकाल दें तो z प्लस 1 जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/z प्लस 1 एंड प्लस का दूसरे टर्म में z प्लस 1/3 लाना था तो z प्लस 1/3 लाने के लिए -3 को बाहर निकालें तो यहां पर हो जाएगा 2/-3 बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड प्लस 1/3। अब इन टर्म्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हैं इनको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 3/z प्लस 1 एंड प्लस का 1/z प्लस 1
और यहां से बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की पावर -1 -2 अपॉन 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन 3 की होल पावर -1। एक्सपेंड कर दें बाय यूजिंग द फार्मूला 1 माइनस एक्स की पावर -1 बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले से हम एक्सपेंड करेंगे। यहां पर दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस इसी वाले फार्मूले से, तो आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। सेकेंड वाले से आएगा माइनस का 2 अपॉन 3 1 प्लस जेड प्लस 1 अपॉन 3 एंड प्लस का जेड प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। तो ये सीरीज बन जाएगी। सीरीज में आप देख रहे हैं जेड प्लस 1 के कुछ टर्म पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म निगेटिव हैं, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के टर्म हैं, इसलिए जो ये सीरीज होगी इट इज लॉरेंट सीरीज। तो इट इज लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज इन इंटरवल, इंटरवल आपके पास दे रखा है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज लेस देन 3। इस इंटरवल में जो सीरीज बन रही है वो लॉरेंट सीरीज है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास दे रखा था, थर्ड पार्ट देखते हैं और थर्ड पार्ट के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट यहां पर दे रखा है इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। हमने पहले ही बताया था हमें लेस देन 1 में लिखना रहता है, इसलिए जेड प्लस 1 को यहां पर डिवाइड कर दें, तो 3 अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लेस देन 1। मीन्स जो हमें टर्म लाने हैं वो 1 अपॉन जेड प्लस 1 टाइप के टर्म यहां पर लाने हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। एफ जेड की वैल्यू हमारे पास जो पहले थी सेम वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एफ जेड सेम वही है। बस हमें देखना है कि जो एक्सपेंशन में टर्म लाने हैं वो 1 अपॉन जेड प्लस 1 टाइप के ही टर्म लाने हैं। तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 तभी आएंगे, यहां पर तो 3 अपॉन जेड प्लस 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जेड प्लस 1 ही दे रखा है। तो एफ जेड को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का, यहां पर हमें अपॉन में जेड प्लस 1 लाना है, तो अपॉन में जेड प्लस 1 लाने के लिए जेड प्लस 1 को बाहर कर दें, तो जेड प्लस 1 हमने बाहर कर दिया, ब्रैकेट बचा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 2। यहां पर भी अपॉन में जेड प्लस 1 लाना है तो जेड प्लस 1 को बाहर कर दें, तो जेड प्लस 1 को बाहर कर दिया, यहां पे आया 1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 1। डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाएं तो एफ जेड इक्वल टू बन जाएगा दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 बाहर, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की पावर -1 प्लस का 2 अपॉन जेड प्लस 1 बाहर, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 1 की पावर -1। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे इन दोनों टर्म्स में और इनको एक्सपेंड कर देंगे, तो एफ जेड इक्वल टू बन जाएगा दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 1 अपॉन जेड प्लस 1, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। सेकेंड वाले टर्म से आएगा 2 अपॉन जेड प्लस 1, यहां से आएगा 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 1 एंड प्लस का 3 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस सो ऑन। अब आप देख रहे हैं यहां पर सारी जेड प्लस 1 की पावर्स यहां पर निगेटिव आ रही हैं, क्योंकि जेड प्लस 1 की सारी पावर्स निगेटिव हैं, हेंस इट इज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो इट इज लॉरेंट सीरीज, इट इज लॉरेंट सीरीज
इन इंटरवल मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज ग्रेटर देन 3। तो मॉड ऑफ जेड प्लस वन ग्रेटर देन 3 में ये लॉरेंट सीरीज हो जाएगा और यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें 1-2 पार्ट, कभी कभी 3 पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो ईच पार्ट को ध्यान से सिंप्लीफाई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इनको सॉल्व कर डालेंगे। बस कैलकुलेशन ध्यान से करें और ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करें इनकी, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी के लिए इतना ही।